माताजी 24 जून को अमृतसर में और 25 जून को जालंधर में मौजूद रहेंगी। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। चलिए फिर से बहुत सारी आपकी समस्याओं का समाधान लेकर और घर बैठे बिठाए आपके लिए बहुत सारे उपाय लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। और आप सभी जानते हैं, जब उपायों की बात करते हैं, ज्योतिष के बारे में, ज्ञान के बारे में बात करते हैं, तो यही सारी बातें हमें बताती हैं विश्व विख्यात ज्योतिर्विद माता जी। बिना देर किए करते हैं माता जी का स्वागत। माता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय माता जी। जय माता की सभी दर्शकों को भी जय माता दी। माता जी, आज सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कुछ ऐसे साधारण से उपाय जो घर बैठे बिठाए कोई भी कर सकता है, जहां पर ग्रहों का योगदान तो होता ही है लेकिन लोग लाभान्वित हो सकते हैं, वो सारे उपाय करके बताइएगा। जितने भी हमारे ये जो सेंटेंस हैं, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं या जितने ज्योतिषी पंडित में प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से सीख लो ज्योतिष को और सारी दुनिया को फायदा हो इसका। ये नहीं आपने लालच नहीं रख के चलना कि जी हम पब्लिक को फ्री में बता देंगे तो पता नहीं क्या हमारा नुकसान हो जाएगा। कुदरत ने जिसने आपको बिजनेस देना, रोजगार देना, वो देता रहता है, लेकिन नॉलेज पब्लिक तक पहुंचाएं। जिस भी ज्योतिषी को थोड़ी बहुत कुछ अकल है तो उसमें जरूरी नहीं कि आप टीवी पे आके ही बता सकते हो। आपके आजू बाजू में जितने भी दुनिया रहती है सबको आप ज्ञान दिया करें और उनको नॉलेज दें कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। ज्यादातर बर्बादी हमारे देश में या विदेशों में जितने इंडियन रह रहे, ज्यादातर बर्बादी कर रखी है धार्मिक स्थान पे जाने ने और पाठ पूजा करने ने। और ऐसे ऐसे आप लोगों के नुकसान होते हैं कि आप लोगों को भी नहीं पता होता। मकान किसी ने बनाया, उसका नुकसान हो गया। 3-4 मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को नुकसान करते हैं। जैसे हमारे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आप देखते हो और आप लोग उसको ध्यान से पढ़ते नहीं हो, कितने पॉइंट हम उसमें ऐड करते हैं नए, और आप लोग सोच लेते हो कि ये तो कल भी आया था, आज भी आया और रोज आएगा। उसमें मैं एक नया पॉइंट ये डाला था कि जिनकी कुंडली के 6वें घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में चंद्रमा होता है, 12वें घर में चंद्रमा होता है, ऐसे लोगों को दूध नहीं पीना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए। लेकिन आप लोग सब आई कर देते हो, पढ़ते सुनते हो नहीं, बस कॉल लगाने में टाइम वेस्ट करते हो या फिर उसको चला देते हो कि जी अभी तो ये नंबरिंग आ रही है, जैसे फिल्म बाद में चलेगी और अभी नंबरिंग चल रही है। ये इन लोगों का हाल है। यानी इतना कुछ, मेरे ख्याल है कि 2 साल से टीवी पे एड्रेस आ रहा मेरा, है ना, उसके बावजूद भी लोग फोन करके पूछते हैं कि एड्रेस क्या है। आज मैंने एक कॉल अटेंड करी और मैंने बोला कब से प्रोग्राम देख रहे हो? बोलते जी 8-9 महीने हो गए। मैंने बोला लानत ऐसे टीवी प्रोग्राम पे जो आपको एड्रेस ही नहीं मिला अभी तक। बताओ मतलब क्या है इस बात का, है ना? क्योंकि ये लोग कॉल लगाने में टाइम वेस्ट करते हैं कि फ्री में कुंडली बता देंगे। मैं फ्री में कुछ नहीं करती। और आप तो यहाँ पे कुंडली बताते भी नहीं है। कहाँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बताने का, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूँ। तो आप लोगों को जितना भी हम बताते हैं, आप लोग प्रोग्राम को ध्यान से देखा करो, सुना करो, समझा करो, ताकि आप लोगों का भला हो। आपके साथ साथ हर परिवार के साथ 8-8, 10-10 लोग तो होते ही हैं अटैच, चाहे यार दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई भी है। तो आप लोग मेहरबानी करके प्रोग्राम को ध्यान से समझा करो। जिनकी कुंडली के 6वें घर में, 7वें, 8वें, 10वें, 11वें, 12वें घर में चंद्रमा होता है, ऐसे लोग दूध और चावल का सेवन ना करें। इससे आपको बीमारियां ज्यादा लगती हैं, पीस ऑफ माइंड खराब होता है। कई लोग तो पागलपन की हद तक पहुंच जाते हैं। जिनकी कुंडली में 9वें घर में राहु ग्रह होता है, 11वें घर में राहु ग्रह होता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना गया है। या 7वें घर में राहु ग्रह होता है, यानी 7, 9 और 11, 8वां घर, 7, 8, 9, 11, ये 4 घर राहु ग्रह के इतने खतरनाक माने जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में जन्म के समय राहु इन घरों में है या इस साल में राहु ग्रह 7वें, 8वें, 11वें और 12वें घर में आपके राहु ग्रह है, 9वें घर में राहु ग्रह है, तो आप लोगों को घर में एक अगरबत्ती जलाना भी गुनाह हो सकता है आपके लिए। अगर आप पाठ पूजा करते हो, हवन यज्ञ कराते हो, तोड़ फोड़ कराते हो, तो आपके लिए बहुत बड़ा गुनाह बन जाएगा। फिर जिनकी कुंडली में बृहस्पति नीच का होता है, जो कि हमारी प्लेट में चलते हैं नाम, उनमें बृहस्पति नीच का होने वाले लोगों को पाठ पूजा नहीं आप लोग कर सकते, घर में कोई धार्मिक स्थान नहीं बना सकते। जिनकी कुंडली के यानी 7वें घर में, 6वें घर में, 8वें घर में और 10वें घर में, 12वें घर में बृहस्पति होता है, 11वें घर में बृहस्पति होता है, ऐसे लोग घर में कोई भी धार्मिक स्थान नहीं बना सकते। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कोई भी आप अपने घर में नहीं बना सकते। जब आप बनाएंगे या आप पाठ पूजा कुछ भी करेंगे या किसी के यहाँ पाठ पूजा में जाएंगे, हवन यज्ञ में जाएंगे, तो आप बर्बाद होके वहां से वापस आएंगे। और जितनी दुनिया बर्बाद हो रही है, ये सब इन्हीं कारणों से बर्बाद हो रही है।
और जिनकी कुंडली में राहु ग्रह नीचा होता है, ऐसे लोग किसी सिगरेट पीने वाले के साथ ना बैठे, सिगरेट पीने वाले के पास भी ना रहें। कल एक लड़की आई पिया ऑफिस में, इतनी डिप्रेशन में थी बेचारी, और वो बोलती कि मेरा बॉस मेरे ऐसे सामने बैठता है और सारा दिन सिगरेट फूंकता है। बताओ कितनी बेचारी मजबूर होगी, कहाँ उसकी हां लगेगी जाके, कितना उसका मन दुखी होगा, क्योंकि उसकी कुंडली में राहु ग्रह नीच का था। तो मैंने उसको बोला किसी भी तरह का धुआं आपके आसपास नहीं होना चाहिए, कोई सिगरेट पीने वाला। और कुदरती मेरे मुंह से निकली ये बात, और उसने बोला कि मेरा बॉस मेरे सामने बैठ के सारा दिन सिगरेट। मैंने बोला लानत ऐसे बॉस पे भी, यू नो। तो कितना बेचारी दुखी थी वो, है ना। तो जिनके भी घर में कोई सिगरेट पीता हो, जिनके भी घर में कोई धुआं जला जला के कुछ भी काम करते हैं, वो आपको धुएं से बचना होगा, नहीं तो आपका राहु ग्रह आपको ज्यादा नीच का फल देगा। फिर जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह नेगेटिव होता है, जो भी घर हमने बताए हैं, सूर्य के 7वां घर, 8वां घर, 12वां घर, 10वां घर बहुत ही ज्यादा नीच के माने जाते हैं सूर्य ग्रह के। अगर किसी की भी कुंडली में, चाहे वो जन्म के समय है, चाहे वो इस साल में है, ऐसे लोगों को कोई भी पाठ पूजा करना ही नहीं चाहिए। और सूर्य उदय के समय तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको, ना ही घर में कोई धार्मिक स्थान रखना चाहिए। जैसे आप करोगे आपको कारण भी नहीं पता चलेगा, आपके पिताजी की डेथ हो जाएगी। जैसे आपने पाठ पूजा करी, पिताजी डेथ होगी। चाहे आपने कोई धार्मिक स्थान पे गए, आपके पिताजी की डेथ होगी। आप कुछ भी करोगे, मैं फिर दोबारा से बता देती हूँ, जो प्लेट में चलता है उसको ध्यान से देखा करें आप, सूर्य के कौन कौन से घर नेगेटिव माने गए हैं। जहां भी सूर्य जन्म के समय या इस साल में उन घरों में आएगा तो आपके पिताजी की डेथ हो जाएगी। जहां भी बृहस्पति नीच का आएगा, दादा दादी की डेथ हो जाएगी। जहां भी चंद्रमा नीच का आएगा, माँ की डेथ हो जाएगी, या माँ समान औरतें मर जाती हैं घर में, या आप खुद सुसाइड कर लेते हो। चंद्रमा तो बहुत खतरनाक ग्रह माना गया, तो चंद्रमा को आप हमेशा ध्यान में रख के चलें कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन क्या है। और सबसे पहले कुंडली बनवाएं। मैं तो यही कहूंगी कि कुंडली बनवाने से एटलीस्ट आपको ये तो पता चल जाता है कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और हमारे लिए क्या सावधानी है। कम से कम हम आपसे पाठ पूजा, अगर गलत है पाठ पूजा छुड़वा देते हैं। अगर आपका धार्मिक स्थान पे जाना गलत, आपको पहले बता देते हैं कि आप ये कर्म नहीं कर सकते। अगर आपका हवन यज्ञ करना, कोई भी धार्मिक कार्य करना आपकी कुंडली में नहीं निकलता, तो हम बता देते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। हम तो खा पीना भी आप लोगों को बताते हैं, आप चावल नहीं खा सकते, दूध नहीं पी सकते, उड़द साबुत काले दाल नहीं खा सकते, आप शराब नहीं पी सकते, अंडा मीट नहीं खा सकते, आपका केतु नीच हो जाएगा। जितने भी लोगों की कुंडली में केतु नीच का होता है, वो ज्यादा से ज्यादा अंडा मीट खाने की बात करते हैं, और वो खाते भी हैं। करना। फिर इसके अलावा और जितनी भी सावधानियां कुंडली में आती हैं, अगर आप उन सारी सावधानियों को माने, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में कोई दुख होगा। चाहे भले आपकी कुंडली है या नहीं है, कम से कम अपनी आदतें सुधार लो, लोगों के आगे करो, रो रो के अपना फायदा लेना बंद करो किसी से। आप लोग रोना रोते हो इसे मतलब निकालने के लिए, तो जैसे ही आप रोना बंद करेंगे आपके ग्रह वैसे ठीक हो जाएंगे। अगर इन सारी बातों को फॉलो नहीं करते हैं, अभी भी उपायों के इंतजार में रहते हैं कि उपाय क्या करने हैं, ये ना लालच बुरी बला, ये तो आपको पता ही है ना। सबसे ज्यादा लालच ने बेड़ागर कर रखा लोगों का, है ना। हर आदमी एडवांटेज लेने के चक्कर में है। कोई किसी को जानता है, चलो उससे फायदा ले लो। कोई रोना रो के दिखा दो, जरा सा देख लिया कि इमोशनल फूल है और उसको जाके इमोशनल फूल बना दो। तो ये लेकिन गलत है ना। इससे ग्रह आज दुखी क्यों है? हर घर में 4-4 मरीज है, हर घर में तलाक के केस चल रहे हैं, हर घर में लड़ाई झगड़े हैं, कोई आदमी का मुंह उधर है, औरत का मुंह इधर है। तो क्या मतलब क्या इन बातों का? ये खुद की गलतियां तो है सारी। जब तक हम निस्वार्थ होकर काम नहीं करेंगे, हम अगर काम कर रहे हैं, अगर मैं कुंडलियां बना रही हूँ तो फीस ले रही हूँ ना, बिल्कुल, तो मैं किसी से कोई मतलब नहीं निकालूंगी, ठीक है। अगर आपको जरूरत है, आप किसी को कोई बोल दे, आपकी कोई हेल्प करेगा, लेकिन दान मत ले। जहाँ दान लेना और देना दोनों गुनाह है, चाहे वो किसी को भी दान दे रहे हो आप। धार्मिक स्थानों पे जाना गुनाह बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि आपको समझ ही नहीं उसके बारे में। धार्मिक स्थान है, सार्वजनिक जगह पे होने चाहिए। लोगों ने वहीं तो रेस्टरूम, टॉयलेट, बाथरूम जाते रहते हैं, वहीं सामने अगरबत्ती दीवे जल रहे हैं। क्यों? मतलब क्या है इस बात में? बिल्कुल माता जी, है ना। एक तरफ फिर बोलते हैं कि जी जैसे पाठ करके निकलते हैं हमारी टांगे टेढ़ी हो जाती हैं, हमारी हड्डियां टूट जाती हैं, हमारा ये हो जाता है, हमारा वो। क्यों होता है ऐसा? हमारे बेटे घर छोड़ के भाग गए, हमारा मन उचाट। ज्यादातर जो मन उचाट है ना लोगों का, वो बृहस्पति नीच का होने की वजह से होता है। जहां बृहस्पति नीच का हुआ, आपने पाठ पूजा करी तो आपका मन उचाट हो जाएगा, किसी काम में मन ही नहीं लगेगा। बिजनेस छोड़ के घर पे बैठे रहोगे, सर्विस छोड़ के घर पे बैठे रहोगे, फिर बोलते किसी ने जादू टोना कर दिया। बताओ,
जादू टोना कोई वर्क ही नहीं करता है किसी चीज में, कोई तंत्र मंत्र कम वर्क नहीं करते, सिर्फ हमारी आदतें काउंट होती हैं जी कि हम क्या गलती कर रहे हैं जिंदगी में। और मैं स्केड्यूल बता दूं कि बिल्कुल माता जी, कि हर संडे को, हर रविवार को हम दिल्ली में मिलेंगे आपको। सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक ऑफिस खुला होता है, आप कभी भी आ सकते हो और अपनी कुंडली बनवा सकते हो। 10 बजे आके आप अपना नंबर ले लिया करें। और पटियाला में हर शुक्रवार को मैं होती हूँ, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। और 10 बजे आके आप जब नंबर लेते हो तो भीड़ को देख के डर मत जाया करो आप, कि पहले ही भाग उठो वहां से कि जी भीड़ बहुत ज्यादा है और हम तो कुंडलियां नहीं बनाएंगे, हमारा पता नहीं कब नंबर आएगा। मेरे पास चाहे दिल्ली वाले ऑफिस में आना हो आपको या पटियाला वाले ऑफिस में, टाइम निकाल के आया करें, सब्र से आया करें वहां पे। ये ना हो कि जल्दबाजी में आपकी कुंडलियां अगर जल्दी जल्दी करोगे तो मैं गलत बना दूंगी। और जो भी आप 4100 रुपए वाली कुंडली बनवाते हैं उसमें आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं। 4100 रुपए में कंसल्टिंग होती है और 1100 रुपए में कंसल्टिंग नहीं होती। उसमें सिर्फ 1 साल के उपाय मिलते हैं ताकि कोई भी इंसान इस लायक हो जाए कि उसकी जिंदगी में जो भी तकलीफ है आप उपाय करो और अपना फायदा लो उससे। 4100 रुपए में आपको कंसल्टिंग भी होती है और कुंडली भी बनती है। 2 साल की कुंडली मिलती है उसमें, और जो भी आपके सवाल है उनके जवाब दिए जाते हैं। और कोई भी जो बीमारी के लिए दवाई लेने आते हैं, रोगी कोई भी आता है, रोगियों को पहले हम फ्री कर दिया करेंगे, चाहे आप दिल्ली वाले ऑफिस में आओ या पटियाला वाले में, आपको बीमारी की दवाई पहले देके आपको भेज दिया करेंगे। और लेकिन अगर कुंडली बनवानी है फिर आपको नंबर लेना पड़ेगा उसके लिए। तो ये जरूरी जानकारी थी। और जो भी लोग, चाहे किसी की कुंडली नहीं है, चाहे किसी की जन्म तारीख नहीं है, हमें सिर्फ जन्म तारीख, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। जो अगर किसी के पास नहीं है तो ऐसे लोग सिर्फ यंत्र डालें, चाहे आपकी जिंदगी के रोग हैं या शरीर के रोग है या कोई बीमारी ऐसी है जो ठीक नहीं हो रही, तो उसके लिए हम आपको सिर्फ एक यंत्र देते हैं। उस यंत्र से ही आपकी सारी मुसीबतों से छुटकारा हो जाता है। तो दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष के अलावा हमारे जीवन में बीमारियां भी एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, और उनमें से एक है बालों का झड़ना। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर बाल आपके बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। माता जी बताइएगा। बालों के लिए दवाई देते हैं हम, जो कि बहुत ज्यादा वर्क करती है जी। जो रिजल्ट है उसके वैसे हमारे पास तो 100% ही होते ज्यादातर, जी। क्योंकि ग्रहों के हिसाब से जो बीमारी बनी होती है, जो दवाई हम देते हैं बनी होती है दवाई, जो वो ग्रहों के हिसाब से। बिल्कुल माता जी। और ग्रहों के हिसाब से बनी चीज कोई भी नुकसान करेगी नहीं, बशर्ते कि आपको ग्रहों की नॉलेज होती जी है। बिल्कुल माता जी। और मैं तो क्योंकि अब काफी हद तक समझ चुकी हूँ ग्रहों को, इसीलिए हमने जो दवाई निकाली हुई है वो दवाई शनि देव को कंट्रोल करने के लिए। जी माता जी। बाल किसके होते हैं? शनि देव शनि के। और क्योंकि काले रंग के होते हैं। काले रंग के होते हैं। और सिर का जो एरिया है, दिमाग का एरिया, वो राहु ग्रह का होता है ना। तो उस चीज को किसने कंट्रोल करना, हमने वो फॉर्मूला निकाला हुआ। बिल्कुल माता जी। उसको जैसे ही कोई लगाता है, जैसे दवाई जो है लगा का जो तरीका है बहुत ईजी है। जो बालों वाली मैं दर्शकों को बताऊं, बिल्कुल माता जो बालों वाली दवाई है उसको आपने 1 या 2 घंटे सिर में लगाना होता है। चाहे कितने भी कोई गंजा इंसान हो, चाहे किसी के गुच्छे बाल गिर रहे हो और आपको ऐसा लगता हो कि अब तो बस कोई चारा नहीं रह गया कि गंजे हो जाएंगे, तो उसके लिए आपने वो दवाई को 1 या 2 घंटा सिर में लगाना होता है। और लगाने के लिए भी आपने उसको तर करना होता है सिर में, ये नहीं कि जरा जरा से लगाओ आप। और इस दवाई को सोमवार, बुधवार या शनिवार को ही लगाना होता है। इन दिनों में अगर आप इस दवाई को लगाओगे, सोमवार, बुधवार और शनिवार को, और राहु काल को छोड़ के लगाना होता है, तो ये दवाई आपके 1 या 2 घंटे में बालों का गिरना बंद कर देगी। और फ्यूचर के लिए कि आपके बाल ना गिरे, इसको वीक में आप 1 बार लगाएं, उसी तरीके से जो तरीका हम पेपर देते हैं कि किस तरीके से इसको दवाई को लगाना होता है। फिर इस दवाई को चाहे बुधवार को लगा लें आप या सोमवार को लगा लें, और राहु काल में ना लगाएं। तो अगर आप फॉर एवर लगाते रहते हैं, ये बॉटल आपके घर में होनी ही चाहिए। अगर आप इसको लगाते रहते हैं तो आपके कभी भी बाल नहीं गिरेंगे। फिर जो इंसान गंजे हैं, जिनके सिर पे बिल्कुल भी बाल नहीं है, वो लोग अगर इसका 15 दिन लगातार लगाते हैं, तेल का एक नियम है लाल किताब में, अगर आप 1 दिन लगाते हो, 1 दिन लगाएं, आप सोमवार से शुरू करें, यू हैव टू यूज इट एवरी डे। 7 दिन लगाओगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई ग्रह आपको पीड़ित नहीं करेगा। लेकिन हमें शुरू या तो सोमवार, बुधवार या शनिवार से करना होता है। इसी तरह से दर्दों वाला तेल भी जो है, अगर उसको तेल है ना, कोई भी तेल अगर आपने शरीर पे लगाने का काम करना, उसको इन 3 दिनों से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। आप किसी भी दिन करेंगे तो वो नुकसान कर देता है। बिल्कुल। फिर कई लोग बोलते हैं कि जी फायदा नहीं हुआ। फिर मैं पूछती हूँ कि आपने कौन से दिन लगाया, कि जी मंगलवार को। मैंने बोला मंगलवार को तो लगा ही नहीं सकते आप, बिल्कुल, है ना। तो इसी तरह से आप जो भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं
बालों का, उसको सोमवार, बुधवार या शनिवार से स्टार्ट करें तो आपके बाल बिल्कुल गिरने बंद हो गए। और उसमें आप या तो पहले 15 दिन का ट्रीटमेंट लें पूरा, या फिर 1 महीने का ट्रीटमेंट लें जिसमें कि आप 3 दिन लगा सकें उस दवाई को, तो बालों का गिरना बंद होगा। और जो गंजे लोग हैं उनके बाल उगने शुरू हो जाएंगे, और जिनकी ग्रोथ कम है बालों की, यानी हल्के हल्के बाल रहते हैं, उनको भी ये तेल बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसी तरह से घुटनों के दर्द का जो तेल है वो भी सोमवार, बुधवार या शनिवार से लगाना होता है, या फिर उसको 7 डेज लगाओ या फिर 3 दिन लगाओ। आप 7 दिन अगर आप लगाओगे तो आपके कभी भी बाल ये घुटनों का दर्द यानी आपको तकलीफ नहीं देगा, एकदम से आराम आना आपको शुरू हो जाएगा। घुटनों के दर्द का जो तेल है उसको सिर्फ थोड़ा सा कोसा करना होता है, गर्म करना होता है, और उसी से घुटनों का दर्द ठीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो शनिदेव और केतु ग्रह के नाम का तेल जी बिल्कुल। तो चलिए दर्शकों, अगर बालों के झड़ने को लेकर आप अक्सर चिंतित रहते हैं या फिर आपको घुटनों में दर्द रहता है और आप उसको लेकर चिंतित रहते हैं, तो माता जी से आप दर्दों वाला तेल या फिर बालों का झड़ना रुकने के लिए दवाई ले सकते हैं। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल इन्हीं सब बातों के साथ अब आप सभी से चाहेंगे इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं उन लोगों से के पास जिन लोगों ने माता जी का मार्गदर्शन लिया है और अपने जीवन को सुखमय और खुशहाल बनाया है। जय माता दी, प्रणाम। मैं कुलदीप कौर, पिंड कौंके कलां। मैं माता जी का प्रोग्राम टीवी तो ही देखिया। पहला मेरी भैन देखते होंगे सन, तो उन्होंने मैनू किया, तो फिर मैं भी देखिया प्रोग्राम। और मैं अज तो 20 साल पहला दी पंडितां दे जांदी हां, किसी सियाणे ते नहीं जाती, पर जानी एस्ट्रोलॉजी दी है, वो पा करदी हां। इन्ना ज्यादा मैं पैसा बर्बाद कर चुकी हां, और दिन रात सारी दिहाड़ी मेरे घर दे भी कहंदे आ कि तू इन्ने उपाय करदी है, इन्ने उपाय करदी है, जो तू कनेडा चली गई तेन उत्थे किहड़े उपाय करे करेगी। पर मैं ही कहंदी सी चलो बच्चों दे लई, बच्चे ठीक हो जाण, घर शांति हो जाए। पर शांति हुंदी सी थोड़े टाइम लई, उन्नी नहीं सी मिलदी जिन्नी मैं पैसा खर्च करदी सी, आपदा टाइम बर्बाद करदी सी। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਰਨਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਖਾਣੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਣਾ। ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਨੇ ਚਾਹੇ ਚਾਹ ਨਾ ਦਿਓ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। मैं सौ नहीं सकती, पर मैं वो दुध पीना बंद कर दिता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी मैनू बहुत ज़्यादा शांति हुई। तो हुण असीं वीरवार नूं कड़ी चावल खाने आ, ते जे कोई भी कपड़ा पाना वा असीं शुक्रवार वाले दिन परफ्यूम छिड़क के, चंगी तरह परफ्यूम छिड़क के, जबकि कदे मैं परफ्यूम नहीं सी खरीदिया, मैं कोई भी पैसा इदा बर्बाद नहीं सी करदी। पर मैं हुण इस करके भी चलो ये देखते आपां परफ्यूम छिड़क के मैं कपड़े पानी हाँ, जो भी मैं नवा कपड़ा पानी तो मैनू होर नवे कपड़े मैनू मैं पैसों नाल नहीं खरीद रही, मैनू उदा ही आई जा रहे ने कपड़े मेरे, ते मैनू इधरों इधरों मिली जाते ने। तो उहदे नाल बाकी जिहड़ा वा भी मैं कोई भी किसी नूं पैसा देना, जिहदे तो मैं उधार लिया सी, वैसे उधार लैंदी बहुत घट आ, पर जितों लिया वो मैं मंगलवार के दिन शुरू कर दिता है, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी मेरे पैसे सारे लैने शुरू हो गए ते घर विच भी शांति हो गई हैगी आ। ते मैं हुण तां मैं पहली बारी आई हां, अज मैं माता जी दे कोल तां बाकी पात टीवी तो देख के कीते आ। अज मैं अपनी बेटी की कुंडली बनवाउण वास्ते आई हां। पहलां मैं सोचदी सी भी मैनूं पैसे कित्थों आण, इन्ने पैसे चाहिदे ने, पर ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲ ਲੈ ਆਇਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ किस तरह का। हाँ जी, जय माता की। जय माता। कब से प्रोग्राम देख रहे हो और प्रोग्राम देख के क्या समझ आया आपको? माता जी प्रोग्राम देखते हुए मुझे 6 महीने हो गए हैं। अच्छा। तो ये फील किया है कि जो मैं पाठ पूजा पहले कर रहा था वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, क्यों? इसलिए कि जब मैंने छोड़ा है इसको तो मुझे ये फील हो गया कि अब जो बर्डन या प्रेशर या जो टेंशन दिमाग में वो खत्म होती जा रही। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि छोड़ने के बाद आपने कुंडली देखी अपनी? हाँ, मेरे को हाँ, तो क्या कमी नजर आई उसमें? क्योंकि 8वें घर में शनि था। अच्छा। तो वही आपने जो प्रोग्राम में
आपने डिटेल में बताया था हाँ। तो मैंने उसके बाद वो छोड़ दिया। इससे पहले नहीं पता था कि 8वें घर में शनि होता नहीं, था? 8वें घर में शनि का ये नहीं पता था कि उसके साइड साइड इफेक्ट्स और बैड इफेक्ट्स क्या। अच्छा, तो उसके बाद मैंने छोड़ नहीं दिया। 8वें घर में शनि होता है ये पता था पहले भी क्या नुकसान नहीं, नुकसान भी नहीं, होता है? नहीं। नहीं पता था। बल्कि मैंने 8वें घर में शनि में मैं खुद शनि मंदिर 25 साल जाता रहा। क्या क्या नुकसान हुए इसके? नुकसान ये हुआ, सर्विस मैंने 52 इयर्स में ही छोड़ दी ओह, और मैं डायबिटिक हो गया, अच्छा, ब्लड प्रेशर हो गया हाँ। और यूटी हो गया, काफी प्रॉब्लम्स मुझे हो गई। और 8वें घर के शनि वाला तो मकान भी नहीं बना सकता, तो आपको तो मैंने 48 इयर्स के बाद दिया। 48 में भी नहीं बना सकता? नहीं बना सकता, ये आप पता लगा। अब पता चला ना, क्योंकि शनि 8वें घर वाला तो कभी भी नहीं बना सकता मकान। हाँ, जैसे- तो तभी तो प्रॉब्लम होगी ना, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आ गई। मकान के बाद क्या बाहर प्रॉब्लम तो बेटे को बाहर भेजा तो वो अगले दिन वापस आ गया। डिपोर्ट हो गया नहीं, वो छोड़ा है वैसे। और छोड़ के आ गया वापस? तो आपने कभी ऐसा नोट किया था कि आप धार्मिक स्थान पे जा रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है? हैं? आप भी आ जाना। नहीं, वो ऐसा हुआ था कि जब भी एक बार पाठ करवाया था तो बरसात आ गई, बरसात आ गई? माता जी की जो माता का जागरण था, जागरण करवाया था हाँ, तो बरसात आ गई। हाँ। एक बार फिर पाठ कराया तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तभी टेंट रूट सब भीगी हुई है। हाँ, फिर वो फिर अंदर ही घर करवाया। के अंदर अच्छा, तो फिर वो इसलिए था क्योंकि मैं इतना ज्यादा नहीं मानता था, क्योंकि लेडीज बहुत मानती हैं तो ये लेडीज ने ही दिमाग खराब कर रखा बंदों का सबका, उन्हीं को तो उनके कहने पे चलना पड़ता है। अच्छा, जबरदस्ती। तो ये भी सिर्फ एक आपका कारण है। मसला नहीं है ये, सब लेडीज ये ही हाँ, ज्यादातर धार्मिक ज्यादातर बाबाओं के पास जाना, सब की बात। पाठ पूजा करना। तो आप आदमी लोग औरतों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? ये क्यों जाती हैं पाठ पूजा की तरफ, क्यों जाती हैं ज्यादा बाबाओं के पास, ये बताओ। वो अवॉइड करने के लिए आप पढ़े लिखे बंदे लोग हैं, इसके लिए avoid आपसे करने- पूछ रहे हैं ये। हाँ, माता जी ऐसा है कि झगड़ा अवॉइड करने के लिए हाँ, तो हम कहते हैं चलो ठीक है, लेडीज जो कर रही है ठीक है कर रही है। यानी अपने मन से नहीं करते आप हाँ, लोग? नहीं, हम तो ये है कि उनके ये ला देती है हमें, आप ये पढ़ा करो वो पढ़ा, तो हम पढ़ लेते हैं। नहीं, आदमियों के ऊपर तो कोई चीज काम करती नहीं है। नहीं करती काम। बेटर हाफ जो होते हैं उनका ज्यादा ये तो मेरा एक फेमस डायलॉग है कि आदमियों के ऊपर कोई उपाय काम नहीं करता है ना, तो कोई पाठ पूजा भी काम नहीं करती। तो ये बात आपने प्रूव कर दी कि आदमियों की नीयत नहीं होती पाठ पूजा करने की, करवाया धार्मिक जाता है। स्थानों पे जाने की, करवाया जाता है करवाया उनसे। तो बहुत अच्छी बात है। तो और शनिदेव के बारे में क्या पता चला आपको 8वें घर का, नहीं, पहले जब देखो से ऐसा है- इम्प्रूवमेंट हुई है? हाँ, नहीं, जैसे मैं आज आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, हाँ हाँ ठीक है ना, तो मैं कितना फ्री हूँ, हाँ हाँ बड़ा रिलैक्स होकर आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। तो आदमी को इन जगह जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना, जैसे आप कहते हो ना, आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए, हाँ। आप काम सच बोलो, किसी का बुरा ना करो। तो मेरे ख्याल ये अगर आपका हाँ, तो फिर तो मेरे सिद्धांत पास बन भी- जाता है तो हम इन लोगों के पास वैसे ही जाते हैं। वही तो, हमारे तो उससे तो कुंडली बनवाने की भी जरूरत नहीं फिर। तो नहीं, ये तो कुंडली- मेरा ये तो साइड इफेक्ट हो गया। नहीं, कुंडली आप बनवाओ ताकि आपको ये पता लगे कि आपके ट्रांजिट में जो ग्रह चल रहे हैं हाँ। उनको कैसे ठीक करना है। कुंडली बहुत जरूरी है बनानी, कुंडली है ना। कुंडली बन उससे एक तो रियल नॉलेज मिलती है कि आपका नेचर क्या है, आप क्या कर सकते हैं। जैसे आपको आपकी वाइफ ने जबरदस्ती पाठ पूजा पे लगा दिया, जबरदस्ती धार्मिक स्थान पे जाने पे लगा दिया, चाहे आप जब से पैदा हुए होंगे आप नहीं गए होंगे तो सुखी रहे होंगे, है ना। शुरू में तो देखो किसी ने कहा ही नहीं जाता बच्चा तो नहीं करता कोई ऐसा काम। कॉलेज में तब तक तो हम जाते ही नहीं थे, हाँ तो अभी शुरू हुआ है ना। हाँ, तो फिर कितने डिप्रेशन से, आपके चेहरे से भी लग रहा है कितने डिप्रेशन से आप निकले हैं। ओह यस। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਹਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ। हाँ ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੇ ਕਾਫੀ ਰਾਤ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਪਾਏ ਕਰੇ ਜੀ। ਉਪਾਏ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। अच्छा ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਆ ਜੀ। अरे नहीं नहीं, ਔਰ और ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। पाठ पूजा ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। जय माता। आप प्रोग्राम कब से देख रहे हो? मैं जनवरी देख रही हूँ।
3-4 महीने हुए मेरे को। क्या सीखा उससे अभी तक? फर्स्ट टाइम जब मैंने टीवी में देखा तो थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ कि हाँ ये माता जी बोल तो सही रही है। अच्छा। उस दिन सैटरडे था, पता नहीं सैटरडे लाइव आ रहा था उस समय। हाँ। फिर मैंने वो नीचे वो नेट का जो होता है ना, यूट्यूब का, हाँ। फिर मैंने वो नेट में सर्च मार के वो देखा मैं कि इंटरेस्ट था ना, हाँ। कि मैं फिर वो सारे वो देखे एपिसोड मैंने अच्छा टीवी के। हाँ। फिर मैं कि माता जी जितना कुछ बता रही है सब कुछ सही लग रहा है। हाँ। उस समय तक मैंने फोन पे आपसे बात भी नहीं की थी, लेकिन फिर मैंने उसमें काफी देखा था कि ये धर्म स्थानों ने बहुत बुरा किया हुआ है, या दान दक्षिणा ने। फिर धर्म स्थान बुरा नहीं करते एक्चुअली, कुंडली के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से हम खुद बुरा करते हैं अपना। और मैं अपने घर में बहुत धूप जगाती थी। अच्छा। काफी मतलब गूगल की धूप लेके आती थी, 3 दिन में खत्म हो जाती थी। मेरे को ये लगता था कि पूरे घर में मैं करूंगी तो मेरी सारी वो परेशानियां जो वो दूर चली जाएगी। अच्छा। तो लेकिन वो उल्टा ही होता था। अच्छा। अभी मतलब जनवरी से, वैसे तो पिछले 10 साल से मेरे हस्बैंड बीमार होते हैं। क्यों? हर साल बीमार हो जाते हैं हर साल? हाँ जी। अच्छा। उनके पेट में पानी हो जाता है, या पीछे चेस्ट में था। हाँ। तो काफी मतलब परेशानियां हर साल सहती हूँ। सर्दियां कभी, जब भी नवंबर का महीना आएगा तो मुझे ये लगता था ये बीमार होंगे और तो किसी ज्योतिषी ने उसका कारण नहीं बताया? कुंडलियां बनवाई कभी? कुंडलियां मेरे हस्बैंड की थी लेकिन वो गुम हो गई थी। तो मेरे को इस चीजों से कभी मेरे को राहत ही नहीं मिली कि मैं इधर जाऊं भी दिखाने के लिए। पाठ पूजा में लगे रहे? पाठ पूजा में लगी रही। कभी मंदिर चली गई, किसी ने कुछ कह दिया, ये कर लो वो कर लो, वो कर लेती थी। वैसा जैसे माता जी के जैसे मेरे को कोई ज्योतिष मिला नहीं पहली बार। एक थे, मतलब एक थे हमारे घर, उन्होंने वो शनि के वो नग डलवा दिए थे मेरे हस्बैंड के। एक नीलम पता नहीं पुखराज क्या होता है शनि का, वो डलवाया। उसके बाद तो और ज्यादा परेशान हो गए वो। अच्छा। सोने की रिंग में डलवाया था, फिर परेशान, फिर बीमार, हर साल ही बीमार हो रहे वो। मैं तो इतनी परेशान हो गई ना, मेरे से बोला भी नहीं जाता कई बार। तो पिछली बार मैं फोन किया था आपको, तभी मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। इस साल भी। तो अभी ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आप कब से इसको आजमाना शुरू किया? कोई फायदा हुआ? आजमाना, हाँ कुछ एक तो सेटिस्फेक्शन हो रहा था कि हाँ यहाँ पे मेरा कुछ होगा भला। फिर कारण पता चल गया बीमारी? हाँ जी, कारण पता चल गया। फिर मैंने आपको कंसल्ट किया फोन पे, फिर आपने मेरे को उपाय दिए थे। अच्छा। उससे ये है कि मेरे हस्बैंड वैसे 1 महीने में दवाई फायदा कर जाती थी, इस साल की नहीं उनके फायदा। उनके पैर काफी स्वेलिंग आई हुई थी, शुगर ठीक थी लेकिन स्वेलिंग बहुत थी, खड़े नहीं हो पाते थे वो बेड से। 3 महीने तक वो बेड रेस्ट थे। जब आपने उपाय दिया तो वो अभी भी मतलब 2 घंटे के लिए चाहे ऑफिस जाए जा रहे हैं। चलो शुरू तो हो गया, आराम उनको हुआ है। तो अच्छी बात है, तो पॉजिटिव साइन है। माता जी 24 जून को अमृतसर में और 25 जून को जालंधर में मौजूद रहेंगी। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल।